हेलो, नमस्ते। इंग्लिश परसेप्शन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा एक मिशन बोर्ड पे थे कि इंग्लिश ग्रामर के जो टॉप 100 रूल्स हैं उनकी एक्सरसाइज विद नोट्स हम लोग कर रहे थे, और उसका सेकंड जो लेक्चर है वो आज हम लोग करेंगे। इन रूल्स को कवर करने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उस एग्ज़ाम की बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। चाहे आप सीईटी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप एलडीसी का एग्ज़ाम दें, आरएस मेंस दें, या फर्स्ट ग्रेड का इंग्लिश का पोर्शन दें, एसएससी दें, कोई भी दें, ग्रामर इन रूल से बाहर किसी भी सूरत में नहीं जानी है। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड का रूल नंबर 5 लेते हैं। कौन से टॉपिक इसमें कवर है? नाउन, वर्ब, टेंस, सेंटेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, सब टॉपिक इसमें कवर है। देखिए, हम लोग रूल नंबर 5 लेते हैं। इससे पहले के जो रूल्स हैं वो आप जो आपकी प्लेलिस्ट है या उसमें नीचे जो सीरीज है उसमें आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 1 से 4 रूल्स मिलेंगे, 5 से 8 रूल्स हम इसमें ले रहे हैं, और निरंतर हम अगले रूल्स लेकर के टॉप रूल्स जो 100 हैं वो हम लोग शीघ्र पूरा करेंगे। रूल नंबर 5 क्या कहता है? अ कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन takes a singular verb when the collection is thought of as whole, unanimous. Unanimous का मतलब होता है सर्वसम्मत, सर्वसम्मत होता है, यानी एक मत। क्या बोले? एक मत, इसको हम बोल सकते हैं, यानी एक राय है। पहली बात तो है कि ये कलेक्टिव नाउन होती क्या है। देखो, कलेक्टिव नाउन दो तरह की होती है। जैसे आप लोग कीज के जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बंच बोलते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप होता है उसको क्लास बोलते हैं, जजेस का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग जूरी बोलते हैं। ये कलेक्टिव नाउन कहलाती है। और हम लोग जब जूरी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जूरी की जब हम बात करेंगे तो हम जूरी इज कब लगाएंगे और जूरी आर कब लगाएंगे। तो ये कह रहा है कि आप कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर यूज करोगे जब वो आपको एज ए होल बताए, या वो उसमें यूनिनिमस हो, किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हो, लड़ाई नहीं हो, ऐसा कोई विवाद नहीं हो, सामंजस्य हो, तब हम सिंगुलर लगाएंगे। अच्छा, प्लूरल कब लगाएंगे? ए प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल्स ऑफ विच इट इज कंपोज्ड आर थॉट ऑफ माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, डिस्प्यूट, ऐसा कुछ होता है तब आप लोगों को क्या लगाना है? प्लूरल लगाना है। यानी ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को इजामार में से आर लगाना है, वॉज वर में से वर लगाना है जव में से हैव लगाना है, और डू डज में से डू लगाना है। जबकि ऐसी सिचुएशन है तो इजामार में से आपको इज लगाना है, वॉज वर में से वॉज लगाना है जव में से हैज लगाना है, डू डज में से आपको क्या लगाना है? डज यूज करना है। ये चीज ध्यान देंगे आप लोग। अब आप एग्जाम्पल पे आइए, देखिए। द काउंसिल द काउंसिल हैज चूजन द प्रेजिडेंट। अब काउंसिल ने क्या किया? प्रेजिडेंट को चूज किया है। इसका मतलब है कि सबकी राय क्या थी? एक थी। ऐसा सिचुएशन जब भी होता है तब हम लोग क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। देखो यहां पर क्या कर रहे हैं? काउंसिल डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स। यहां पर ये डिवाइड है, डिस्प्यूट है, इनमें बंटे हुए, इसलिए हम इज नहीं लगा के आर लगा रहे हैं। आपको वैसे भी हिंट मिल जाएगा। देखो, डिवाइड मिल रहा है, डिस्प्यूट मिलेगा, क्वेरलिंग मिलेगा, पीछे प्रोनाउन का भी केस आपको मिल रहा है। ध्यान दे, ये प्लूरल है, इट मींस ये सब्जेक्ट भी क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ इज की जगह आप लोग क्या यूज कर रहे हैं? आर। जबकि यहां पर हैज जो लिखा हुआ है इसमें कहीं पर भी डिस्प्यूट का सेंस नहीं है, यूनेनिमिटी का सेंस है। फिर भी यदि पीछे लिखा होगा इसमें तो इट्स लिखा होगा, इटसेल्फ लिखा होगा, कभी भी देमसेल्व्स और ये नहीं लिखा होता है। आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से तैयार करना है। आपको यहाँ पे वर्ब भी पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर उसका प्रोनाउन केस भी पूछा जा सकता है। इस चीज का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ये अपना रूल नंबर क्या हो गया? 5। रूल नंबर क्या हो गया? 5। रूल नंबर 5 अपना हो गया है, जिसमें हम लोग कलेक्टिव नाउन को कवर कर रहे हैं। किसको कवर कर रहे हैं? कलेक्टिव नाउन को कवर कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा होती है जो सेम, यानी काउंसिल का काउंसिल्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, जूरी का जूरीज की बात नहीं कर रहे हम लोग, क्लास की क्लासेस की बात नहीं कर रहे हम लोग, टीम की टीम्स की बात नहीं कर रहे हम, टीम की ही बात कर रहे हैं, हम जूरी की ही बात कर रहे हैं, हम काउंसिल की ही बात कर रहे हैं। उसी के बाद में ई जाएगा, उसी के बाद आर आएगा, उसी के बाद वो जाएगा, उसी के बाद वर आएगा, उसी के बाद है जाएगा, उसी के बाद हेव आएगा। यानी वो प्लूरल नहीं बनेगी, वो एक सेम ही वर्ड रहेगा, बट सेंस के अकॉर्डिंग वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब राय एक हो, सामंजस्य हो, ठीक है, तब आप लोग सिंगुलर लगाएंगे। और जब उसमें माइनॉरिटी, मेजॉरिटी ऐसा कुछ लिखा हो या डिस्प्यूट का सेंस हो तो आप उसके साथ में क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। ये हो गया हमारा रूल नंबर 5। ये हो गया रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? वर्ड्स सब्जेक्ट्स के तौर पे बात कर रहे हैं। यदि उनको विद से जोड़ें, टुगेदर विद से जोड़ें, इन एडिशन टू से जोड़ें,
और से जोड़ें, एज वेल एज से जोड़ें, द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर सब्जेक्ट। क्लियर? यदि हम लोग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, और ये देखो ये नहीं यूज करना है आपको, ठीक है ना, ये और यूज नहीं करना है इसमें। इन एडिशन टू, एज वेल एज, इनसे जोड़ें तो हम वर्ब क्या लगाएंगे? फॉर्मर के हिसाब से लगाएंगे। फॉर्मर का मतलब पहले वाले के हिसाब से। विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, और हटा दो, एज वेल एज। इनसे यदि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को जोड़ें, किसी दो सब्जेक्ट को जोड़ें, तो हमें वर्ब क्या लगानी है? पूर्वकर्ता के हिसाब से लगानी है, पहले वाले के हिसाब से लगानी है। आपको कि पहले वाला कैसे? जैसे आपने यहां पे एग्जांपल देखो, द चीफ विद ऑल हिज मेंस, विद ऑल हिज मेंस, आपका पास यहां विद लगाया हुआ है, यहां देखो ऑल इज मैन लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है? चीफ लिखा है। पहले चीफ लिखा है, बाद में ऑल इज मैन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वर्ब गलत है। वर्ब की जगह क्या आना चाहिए? वो जाना चाहिए। वर्ब की जगह क्या आना चाहिए? वो जाना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो टेंस से कोरिलेट नहीं करता है। आप कहोगे सर यहां वॉच की जगह इज क्यों नहीं आ जाएगा? सर ये हैज क्यों नहीं आ जाएगा? ये अकॉर्डिंग टू सेंस होता है, अकॉर्डिंग टू सेंस होता है। आपको तो पर्टिकुलर टेंस में ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये वर्ब आ रही है, वो क्या आनी चाहिए? पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आनी चाहिए। देखो, दो में पहले वाला फॉर्मर कहलाता है, FORMER, फॉर्मर, जबकि बाद वाला LATTR, लेटर कहलाता है। दो से ज्यादा होता है तो पहले वाला फर्स्ट कहलाता है और आखिर वाला लास्ट कहलाता है। क्लियर है रूल? जब भी आपके दो वर्ड्स किन से जुड़े हो, विद, टुगेदर विद, क्लियर, अलॉन्ग विद भी कह सकते हैं हम लोग, इन एडिशन टू कह सकते हैं, एज वेल एज कह सकते हैं। इनसे जब भी कनेक्टेड होगा तो हम लोग वर्ब क्या करेंगे? पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, पूर्व के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मर बोलते हैं। आई थिंक ये आपको रूल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए आप लोग, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी टेकन टू सी that the verb agrees in number and person with the antecedent। with the antecedent का मतलब ही पहले वाला ही होता है, ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। हिंदी में थोड़ा समझ में आएगा। जब क्रिया का कर्ता रिलेटिव प्रोनाउन हो तो यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखना चाहिए कि क्रिया का वचन और पुरुषवाचक रूप रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्ववर्ती के अनुसार हो। देखो ध्यान दें, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, क्या आएगा? हु, हुज, होम, विच, what और that। यदि आपको इनके बाद वर्ब लगानी है, यहां वर्ब यदि आपको लगानी है तो आपको यहां का वर्ड चेक करना पड़ेगा कि यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है। यहां का वर्ड प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, यहां का वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, साथ में यह भी ध्यान रखना है कि यहां हिम है, क्या चीज है, तो पीछे के कैसे जोड़ेंगे। यहां हम लोग सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर आई, हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। अब यहां पे गौर देखो, यहां हु लिखा हुआ है, इधर आई है, तो आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ क्या आता है? एम आता है। क्लियर? आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। आपको सर सीधा ही कह दो ना, आई एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। ध्यान दें, यदि आप सिंपली कहेंगे, आप ये कहेंगे कि मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, इसकी जगह इंटेंशन से कहना है तो आप ऐसे कहोगे आई एम गोइंग टू मार्केट। आपका एक क्या था? वर्ड बढ़ाना, फ्री मॉर्फिम बढ़ाना या वावल साउंड बढ़ाना सिर्फ इंटेंशन को क्लियर करने के लिए होता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहां पर सपोज करो दे लिखा होता, हु लिखा होता तो इज नहीं आता, आर आता। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन से? हु, हुज, हुम, विच, व्हाट और दैट। इनके बाद में वर्ब फिल करनी है तो जस्ट पहले वाला वर्ड देखेंगे। साथ में यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि पुरुषवाचक देखें। यह बताने का कारण है कि केवल वर्ब नहीं, पीछे कई बार प्रोनाउन के केस भी पूछे जाएंगे तो वो भी उसके हिसाब से ही एडजस्ट होंगे। ये रूल नंबर क्या हो गया? 7 हो गया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 की, रूल नंबर 8 क्या आता है? आफ्टर, LET, लेट, BID, बीट, बी होल्ड, वॉच, सी, फील, मैक एटसेट्रा, वी यूज बेयर इन्फिनिटिव एंड नॉट टू इन्फिनिटिव। ध्यान दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये कहलाते हैं फाइनाइट। क्या कहलाते हैं? फाइनाइट। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की सिक्स्थ फॉर्म, इसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनिटिव। इसको क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट होते हैं। अच्छा, ध्यान दें, ये फाइनाइट क्यों होते हैं?
क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट की बात कर रहे हैं सिंपल की, ये सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, ये थर्ड फॉर्म इसका मतलब परफेक्ट की बात कर रहे हैं या पैसिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी की बात कर रहे हैं। ये लोग सब्जेक्ट से डिस्टर्ब होते हैं, ये लोग टाइम से डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फाइनाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइनाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइनाइट। क्या बोला जाता है? फाइनाइट बोला जाता है। जबकि डिस्टर्ब नहीं होते। ये 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ये डिस्टर्ब नहीं होती। ये 6 फॉर्म मतलब बगैर 2 के भी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ये डिस्टर्ब नहीं होती। तो यही कह रहा है कि आप ये लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मैक, ये जब वर्बे देखें तो इसके साथ ही इस सेंटेंस में आपको वर्ब और दिखाई देगी जिसके पहले टू नहीं लिखा होगा। जैसे आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, आप यहाँ टू स्पीक ना लगा करके केवल क्या लगाएंगे? स्पीक लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, ही मेड मी टू लाफ, यहां पर ये मेड है, ये सेकंड फॉर्म है। टू लाफ क्या है? फिफ्थ फॉर्म है, टू इन्फिनेटिव है। आपको फिफ्थ फॉर्म नहीं लगानी है, आपको सिक्स फॉर्म लगानी है, बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, यानी लाफ लगाना है। जैसे हम लोग लेट मी टू गो नहीं लिखेंगे, लेट मी गो लिखेंगे। ठीक है, ही ठीक है, ही लेट मी गो कहेंगे। कभी भी आप लोग लेट के बाद में टू इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसने मुझे मूर्ख बनाया, ही मेड मी फूल। क्लियर? उसने मुझे हंसाया या उसने मुझसे गाना गवाया। इस सिचुएशन में हमेशा आप लोग क्या करेंगे? सिक्स फॉर्म लगाएंगे। इनको पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्ब। तो आपको जितनी चीजें समझाई गई है उससे बाहर जाके कुछ भी नहीं है, बस इनका घोटा मार लीजिए, समझ लीजिए। ये रूल्स आपको क्लियर है, इसका मतलब है इंग्लिश की ग्रामर आपको क्लियर है। 100 रूल्स में इंग्लिश की ग्रामर में कुछ भी नहीं बचेगा, इवन वॉकेब तक की कवर हो जाएगी। और जिनके 100 रूल्स क्लियर होंगे उनके इंग्लिश ग्रामर में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम है। और इंग्लिश के अंदर 80% आपकी ग्रामर पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। 20% 25% क्या होता है? वोकेब पे होती है, वो एक अलग मैटर होता है। उसके लिए हम अलग से क्या करेंगे? चीजें आपको अवेलेबल करवाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपको अति शीघ्र आएगा। जैसे रूल नंबर 5 to 8 है, तो अगले लेक्चर में रूल नंबर 9 to 12 होगा। यह थोड़ी सी कंटेंट बढ़ा दी जाएगी, आप जल्दी ही आपके सामने होगा। तब तक आप इन दो को रिवाइज करिए और जल्द आपका रूल नंबर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपको उपलब्ध होगा। इसके अलावा जो भी फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें उपलब्ध हैं। जो एलडीसी की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपलब्ध है। सीईटी के लिए जल्द ही मैं कुछ चीज़ें आप लाने वाला हूं। और एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा मतलब 18 मंथ्स का जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उस फाउंडेशन से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत,